हेलो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखें। खटमल और बेचारी जू। एक राजा शनकष्यप में मध्यसी पेणी नामक जो ने अपना डेरा डाला हुआ था। राजा वहाँ के शोरे की सफ़ेद चादरों के बीचों छुपकर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाते थे तो चुपके से बाहर निकलती, राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के पीछे छुप जाती। राजा को अपने शौर्य पर जू होने का आभास नहीं था। इस तरह जू के एक दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं अग्निमुख नामक खटमल ने शानकष्यप में घुसा आया और दुष्टि पड़ते हुए जू पर उसे भागने का प्रयास किया और उसके कारण किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी। किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। मधुर वाणी से जो बोला, बड़ी बहन, कोई शत्रु भी इस तरह से अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, पहले तुम्हारे डेरे पर आया हूँ। एक रात जो मुझे यहाँ रहने दो। तुम रोज़ यहाँ के राजा मीठे रक्त पान कर देती है, तो आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद लेते हैं। जू खटमल चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसने वहाँ के रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव और तुम्हें अपने निमंत्रण रखना होगा। राजा जब भी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल ने जू को वचन दिया कि जी आप राजा का रक्तपान नहीं करती है, वो भी नहीं करेगा, किसी भी राजा के कष्ट को नहीं पहुँचाएंगे। उन दोनों में वार्तालाप समाप्त हुआ और राजा शनकष्यप आगे और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गया। इधर जू राजा नींद गहरी होने की प्रतीक्षा कर रहा था, उधर खटमल जीव लोभ ही जारी थे। राजा मीठे रक्त के लोभ अपना वचन भांगकर जू के पहले जाकर राजा के अपने पैन दांत गड़ा दिए। अचानक ही हुई पीड़ा पर राजा तड़प कर उठा और पैर पर संतरे को बुलाया और कहा, ये शौर्य अवश्य जू का खटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों के दीप जलाकर चादर के कलकाने प्रारंभ हुई। जू हमेशा की तरह चादर में ही छुपी बैठी थी। खटमल राजा के काटकर पलंग के पायों के जड़ों पर छुपा हुआ था। संतरा की दृष्टि जू पर पड़ गई। उन्होंने पकड़कर मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास जू मारी गई। इस कहानी शिक्षा सीख, अज्ञात विरोधी स्वभाव व्यक्ति की ही चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना ही हानिकारक। उन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक अच्छी सी कहानी के साथ।